जब हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए जब अपने हाथों को उठाएंगे तो ये हाथ इंशाअल्लाह क़यामत के दिन गवाही देंगे कि परवरदिगार ये हाथ उठते थे तो तेरे नाम पर उठते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो ये हाथ हमारे तुम्हारे मवाफिक गवाही देंगे क़यामत के दिन। इसलिए लोगों आमाल अच्छे करो ताकि ये हाथ ये पैर हमारे तुम्हारे खिलाफ गवाहियां न दे। बड़ा कठिन दिन होगा, वो बहुत मुसीबत का दिन होगा। तो अच्छे आमाल कब्र में लेके जाओ और नबी की मोहब्बत लेके जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद कब्र को कहते हैं। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। कब्र में अंधेरा होगा और उस अंधेरे में रोशनी किसके वजह से होगी? इश्क़ रसूल की वजह से। लिहाजा नबी की मोहब्बत दिल में सजाओ। कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी है, लेकिन आज कुछ लोग हैं जो दुनिया में तो दूसरों को धोखा देते हैं, मरने के बाद वो सोचे बैठे हैं कि हुओ धोखा दे के निकल जाइए। एक बुढ़वा रहा है मरेला तो के लड़कों 4 पैसे के दाढ़ी आरवार से बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा का कहते भैया रे लागत है हम अब बचबे ना, मर जेबे भैया। तो हम मर जेबे तो भैया हमार कफन पुरान कपड़ा में यहाँ दियो, हमका पुरान कपड़े के कफन दियो, नवा कफन न दियो भैया। तो लड़कों कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है? तुम हमरे लिए ज़मीन बनायो, दुकान बनायो, खेती बनायो, सब कुछ की हो, लेकिन मरे के बाद हम जब तुमका पुरान कफन देवे तो दुनिया वाले कहा कहीं है अब्बा, यूँ कहाँ हो सकत है कि हम कफन पुरान दी। तो बुढ़वा कहा था दुनिया वाले इनके चक्कर में सारे हमका फंसाए दे हो रे। तो कहा थे का है अब्बा? तो बुढ़वा कहा था पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो ताकि मुनकर नकीर जब सवाल कर रही हैं देखिए कफन पुरान तो जनिए तो बहुत पहले मरा ही का हिसाब होगा हुई तो छोड़ दे हैं और नवा नवा कफन दे के हमका फंसाए देवे हो रे, जैसे देखिए तैसे जुड़ जाइए। बताओ ऐसे 420 बुढ़वा परे हैं कि दुनिया में तो 420 ही करत है, मरे के बादो सोचे बैठे। लेकिन याद रखो कब्र की कोठरी बड़ी अहम कोठरी होगी। जब मुनकर नकीर बड़े बड़े दांतों से कब्र की मिट्टी चीरते हुए कब्र में आएंगे तो बड़े बड़े पहलवानों के होश खराब हो जाएंगे। आला हज़रत फरमाते हैं खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। या रसूल अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। और बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। माशाअल्लाह। इसलिए कब्र की तैयारी करो। ये ज़बान ये हाथ न बोले पैर न बोले बल्कि हमारे आमाल खुद ही बोल दे। तो अच्छे आमाल करो। अच्छे आमाल में आज हमसे हमारे आपके मुंह की बोली है, अच्छी बोली बोलो। कुरान में है क़ूलू लिन्नासि क़ौलन हसना, ऐ लोगों से मीठी बोली बोला करो। मीठी बोली बोलो। वो बोली न बोलो कि किसी का दिल टूट जाए, वो बोली न बोलो कि किसी की बेइज्जती हो।
मीठी बोली बोलोगे तो मीठी बोली बोलने से तुम्हारी मोहब्बत दूसरे के दिल में पैदा होगी। और सबसे बड़ी नेकी क्या है? सहाबा ने हुजूर से पूछा था, अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन सबसे बड़ी नेकी अल्लाह के नज़दीक कौन होगी? सबसे पसंदीदा नेकी इंसान की अल्लाह के नज़दीक कौन सी नेकी होगी? तो हुजूर ने फरमाया था, लोगों के दिलों को खुश करना। तुम दुनिया में किसी के दिल को खुश कर दो तो वो नेकी क़यामत में सबसे बड़ी नेकी मानी जाएगी। माशाअल्लाह। तो अच्छी बोली बोलो, वो बोली न बोलो कि किसी का दिल दुखी हो जाए। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्सनान लहत तयामू, कि छुरी से कोई जख्म हो जाए तो उसके लिए भराव है। छुरी लग जाए, कट जाए, टांका लगवा लो, दवा लगवा, कुछ दिन के बाद वो जख्म भर जाता है, निशान खत्म हो जाता है। बोलो, तो छुरी से जख्म हुआ, चाकू लगा, जख्म बना, वो भर गया। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और हजरत अली कहते हैं वो जख्म कभी नहीं भरेगा जो जबान ने जख्म पैदा किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान ताज शरिया, फैजान आला हजरत मुफ्ती शबीहुल हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हजरत मुफ्ती साहब किबला भी आ गए। इंशाअल्लाह इनका बहुत वलवला अंगेज बयान, आपको नसीहत आमोज भरा बयान आपको सुनना है। तो हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि चाकू से जख्म लग जाए तो वो तो भर जाएगा, और जबान से अगर कहीं जख्म दिल में लग गया तो वो जख्म भरेगा। जब भी बात वो याद आएगी आपका दिल फट ही जाएगा। इंसान कहता है कुरान की, लोगों से अच्छी बोलियां बोलो, मीठी बोली बोलो। इंशाअल्लाह मीठी बोली बोलोगे तो दिल में तुम्हारी बात असर करेगी। माशाअल्लाह। आजकल हम लोगों को अच्छी बात बताते हैं तो मार के, गाली दे के। लड़का गलती करी तो हम लोग गाली दे के बताएंगे, इसीलिए हमारा लड़का नहीं सुधरता, हमारी बात असर नहीं करती। ए बच्चे खामोश। एक नौ मुस्लिम थे, नौ मुस्लिम नया इस्लाम लाए थे, जिनका नाम है जुल्खुवैसरा। मदीना आए और मस्जिद में हुजूर दीन की बातें सहाबा को समझा रहे थे, तो जुल्खुवैसरा भी बैठ के सुनने लगे। और उनका पेशाब लाग, उनका पता नहीं रहा कि मस्जिद में पेशाब करना मना है कि नहीं मना है। तो बात सुनते रहे, पेशाब लगे, वो हुए एक किनारे बैठ गए। तो सहाबा दौड़े, का हुश हुश हुश। तो सरकार ने फरमाया, हाँ हाँ उसको पेशाब करने दो, पेशाब कर लेने दो, वरना पेशाब की हालत में भगैया तो अल्लाह जाने कहाँ तक धारा जाए। भाई कोई ऑटोमेटिक चीज़ तो है नहीं कि बटन दबा दो फट से बंद। रोकत रोकत बिस्वा खाट जमीन तो चलेंगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, हाँ उसको पेशाब कर लेने दो। वो बैठकर सुकून से पेशाब करके फारिग हो गए। हम लोग हुए तो इतना मारा जात कि हो सके तो बेहोश हो जाते मस्जिद में। अगर कोई पखाना पेशाब कर ले तो हम लोगों का छोड़बे। लेकिन नबी करीम की कितनी अच्छी तबलीग थी। सरकार फरमाते हैं पेशाब कर लेने दो। जब जुल्खुवैसरा पेशाब से फारिग हुए तो सरकार ने बुलाया, और बुलाने के बाद सर पर हाथ रखा मोहब्बत से, और फरमाते हैं जुल्खुवैसरा ये मस्जिद है, इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि, बेशक ये मस्जिद अल्लाह के ज़िक्र के लिए है, व सलाती और नमाज के लिए है, व तिलावतिल कुरान और कुरान पढ़ने के लिए है। माशाअल्लाह। ऐ जुल्खुवैसरा मस्जिद है, पाखाना पेशाब की जगह नहीं है। जैसे मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के मोहब्बत की बोली बोली तो जुल्खुवैसरा रोने लगे और गए पानी ला के उसको धुला। दूसरे दिन फिर गए धुला, तीसरे दिन फिर गए धुला। लिखा है कि जब तक जुल्खुवैसरा दुनिया में जिंदा रहे, रोजाना जाते थे पानी लेकर के उसको धुलते थे और रोते थे कि हाय अफसोस, जो नमाज की जगह थी मैंने पेशाब कर दिया। पूरी जिंदगी रोए और उस हिस्से को धुलते रहे,
ये किस तालीम का नतीजा था? ये मेरे नबी की मोहब्बत की तालीम का नतीजा था। मीठी बोली में जो मेरे पैगंबर ने तबलीग किया उसका असर था। इसलिए लोगों, बीवी गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो, बच्चा गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो, पड़ोसी गलती करे तो मोहब्बत से समझा दो, गाली न बको, मारो ना, और ऐसी बोली भी बोलो कि कोई समझ सके। देखो आजकल अगर कोनो मौलाना आवा, अब अंग्रेजी में अगर तकरीर कही दी तो कहें बहुत बड़ा मौलाना आवा रहा है, वहाँ पूरी तकरीर अंग्रेजी में कही, और पूछो का कहीं ना कहीं नहीं तो हम नहीं जान पाए, लेकिन अंग्रेजी बहुत भर हुआ बोलत रहा। तो बताओ, इखलाक में ये भी शामिल है कि जिससे बात करो तुम्हारी बात समझे भी। हुजूर सहाबा को तबलीग के लिए भेजते थे तो कहते थे बल्लिग फी लिसानिहिम, ऐ मेरे सहाबा उन्हीं की ज़बान में तबलीग करना ताकि तुम्हारी बात कम से कम वो समझ सकें। तो इखलाक में ये भी आता है कि जिससे कहो वो तुम्हारी बात समझे। ये नहीं कि बेचारा जाहिल है और उसे तुम अंग्रेज़ी में बात करो, जाहिल है और तुम फारसी में बात करो, तो ये इखलाक के खिलाफ है। ऐसी बोली भी नहीं बोलना चाहिए। जैसे बताते एक नवाब साहब रहे तो उनसे देहाती लोग गए खैरियत ले, कहीं बहुत दिन होएगा, हफ्ता गुजर गया, नवाब साहब के हाल नहीं मिला, तो 10-12 देहाती पहुँचे और नवाब साहब से सलाम की, अस्सलाम वालेकुम। तो नवाब साहब ने कहा वालेकुम सलाम। उसके बाद नवाब साहब खैरियत पूछिन देहातीन से, तो अरबी फारसी हिंदी सब मिलाए के पूछिन, अबे दहकान ना हंजार हनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफज़ल इदद गफ़ार हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है? अबे दहकान ना हंजार, ऐ गंवार देहातियों, हनूस किस्तेदार, अभी तुम्हारी खेतियों में तकातुर अमतार, बारिश के कतरे हुए कि नहीं हुए, यानी तुम्हारे खेत में पानी बरसा कि नहीं बरसा। तो ऐसे अगर पूछ ली हुए थे तुम्हारे यहाँ पानी बरसा कि नहीं बरसा तो कह दी थी हाँ या नहीं, लेकिन उनका नवाब साहब सब मिसाब अरबी फारसी में मिला के पूछिन, अबे दहकान ना हंजार हनूस किस्तेदार पर तकातुर अमतार बफ़ज़ल इदद गफ़ार हुआ कि नहीं। तो जो रहे उताके उमा जो चौधरी रहे वो बटोरी सबका कहे चलो आओ चलिए, अभी मियाँ साहब कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, आओ चलिए। तो बेचारे चले गए। अब वो खैरियत पूछी ना, वो सब जाने कुरान शरीफ की तिलावत हो रही। तो मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि इखलाक में ये भी शामिल है कि जिससे बात करो तो ऐसी बात करो कि तुम्हारा वो मुखातब समझ भी सके, जिससे बोली बोलो समझे भी कि कहने वाला क्या कर रहा है। तो कुरान कहता है मीठी बोली बोलो और उसी के समझ वाली बोली बोलो, तभी हमारी बोली दिल में असर करेगी। तो हमने कहा है कि आज दिन तो हम मुंह से बोलते हैं, लेकिन एक दिन वो आएगा कि हमारी ज़बानें खामोश होंगी, हमारे हाथ पैर बोलेंगे। इसलिए हमको आपको चाहिए, आज मस्जिद के दरवाजे के सामने जलसा है। ये मस्जिद क्या है? हुजूर फरमाते हैं इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद की देखभाल में लगा रहे, फशहदू लहू बिल ईमान, तो ऐ लोगों तुम उसके ईमान के गवाह हो जाओ, गवाह हो जाओ, गोया कि उसके दिल में ईमान है, तभी मस्जिद की देखभाल करता रहता है। मस्जिद की सफाई करना, मस्जिद में आना जाना, ये ऐसा अमल है कि हुजूर फरमाते हैं इदा मररतुम बिरियादिल जन्ना, ईमान वालो जब तुम जन्नत की क्यारी से गुजरा करो, फरतो मिनहा, तो उसमें से कुछ चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमा रियाजुल जन्ना, अल्लाह के रसूल जन्नत की क्यारी है कहाँ? जन्नत तो अर्श आदम पर है, जन्नत कहाँ है कि हम पहुँचे तो चल लें? तो हुजूर फरमाते ही अल मसाजिदो, ज़मीन के ऊपर जो मस्जिदें बनी हैं ये सारी मस्जिदें जन्नत की क्यारियाँ हैं, लिहाजा जब पहुँचा करो चर लिया करो। साहबा ने पूछा वमर्रतो, अल्लाह के रसूलो चरना क्या है? सरकार फरमाते हैं
अर्रत हुआ सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। चरने का मतलब यह है मस्जिद में पहुंचकर सुबहान अल्लाह की बोली बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह की बोली बोलो, अल्लाहु अकबर की बोली बोलो। ये बोलियां जब तुम बोलोगे तो तुम्हारा ईमान मजबूत होगा, तुम्हारी रूह को